के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत निंदनीय है। ये दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं। उनसे ज्यादा कहूं तो ये बहुत शर्मनाक घट रही हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारे रूलिंग पार्टी के मित्रगण जो हैं, फ्रेंड्स लोग हैं रूलिंग पार्टी के, उसमें बहुत अपनी चुप्पी की वजह से और कुछ हरकतों की वजह से बहुत ही जिम्मेदार हैं, उनको लोग मान रहे हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कितने दिनों तक हमारे माननीय जो हैं, आदरणीय जो हैं, सम्मानीय जो हैं, वो इस मामले पे इतने चुप कैसे हैं, इतने एकदम बगैर विचलित हुए कैसे। एक तो पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात इन घटनाओं पे जिसका आपने जिक्र किया, चाहे हरियाणा का मामला हो कि उससे पहले हमारे अपने मणिपुर का मामला हो, ये उस पर कोई रोशनी नहीं डाल रहे हैं और न किसी को डालने दे रहे हैं। और इस पे उससे भी दुख की बात है कि पार्लियामेंट जो है, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने भी कहा था, सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हरिराम सिंह बहुत ही मजबूत, बहुत शानदार, कद्देवार नेता हैं बैठे हुए। इनको तो पता है कि ये सरकार इसका पल्ला नहीं झाड़ सकती है, कि साहब विपक्ष सरकार नहीं चलने जा रहा। विपक्ष क्या होता है? सरकार के सामने सरकार का सत्ता है, सरकार के पास सारे हथकंडे हैं, सरकार के पास सारी एजेंसी है जिसका दुरुपयोग होता है। और अब तो पार्लियामेंट के अंदर भी कोई लेडी जो है वो बोल जाती है कि 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट के अंदर में तुम्हारे यहाँ ईडी और सीबीआई सब आ जाएगी। ये गलत बात है। तो इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूं, संपूर्ण सम्मान के साथ माननीय के बारे में, आदरणीय के बारे में, सम्मानीय के बारे में, कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, निंदनीय, शर्मनाक और दर्दनाक है। और देश की जनता सब देख रहे हैं। ऊपर से अभी आपने बदले की राजनीति से जिस तरह से आपने हमारे देश के भारत जोड़ो यात्रा के हीरो और जिनको इतना क्रूशली हमारे ममता बनर्जी जी ने, जो बंगाल की टाइग्रेस भी हैं और रियल लीडर ऑफ द मासेस हैं, उन्होंने कितना क्रूशियल सपोर्ट किया इंडिया को, राहुल गांधी को, कितना बढ़िया उनको गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई सत्ता ने, ऐसा दिखा, प्रतीत हुआ, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हमारे राहुल जी को जिस तरह से आनन फानन में 24 घंटे के अंदर में निकाल भी दिया, सदस्यता भी कैंसिल कर दी, मकान भी खाली करवा दिया। खैर, मैं जानता हूं मकान कोई बहुत मायने नहीं रखता किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, और खासकर राहुल गांधी हो तो उनके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन जो हरकतें की, और अब उन्हीं राहुल गांधी की वापसी, इस तरह से आना, यानी वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से, सुप्रीम कोर्ट के न्याय से, एक बार फिर से न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास फिर से पैदा हो गया है। और जो है उनकी जीत में सही मायनों में, जैसे मैंने कहा, ये इंडिया की जीत है, ये पूरे विपक्ष की जीत है, हमारे अपने ममता बनर्जी जी की और टीएमसी की जीत, सबकी जीत है यानी। और उस जीत को इस तरह पचा नहीं पा रहे हैं। अब कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। निकालते वक्त तो 24 घंटे के अंदर में निकाल दिया था, और 120 पेज का जजमेंट था, शायद 120 पेज का था। उसको कैसे पढ़े, कब पढ़ा, कब अनुवाद किया, और सीधे आनंद फानंद में राहुल गांधी जी को निकाल दिया था, हमारे विपक्ष के नेता को। मैं विपक्ष की हैसियत से बात कर रहा हूं, मैं कोई पर्सनल साइड नहीं ले रहा हूं। मैं विपक्ष के इंडिया का मजबूत मेंबर होने के नाते मैं सपोर्ट कर रहा हूं, को निकाल दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने मान सम्मान के साथ पूरा स्टे दे दिया है, यहां तक कहा है कि अगर इतना मैक्सिमम सजा क्यों दी गई राहुल गांधी को, वो उनको समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट को। और यहां तक कहा उन्होंने कि अगर एक दिन की भी सजा कम दी जाती तो आज इनकी सदस्यता कैंसिल नहीं होती, और वायनाड के लोग जिन्होंने जिताया इनको इतने बहुत बहुमत से, उनके साथ अन्याय नहीं होता, ये कहा है। तो अब ये जो है आने वाले चंद रोज, मुझे लगता है कि और तमाशा, और उनकी तरफ, सत्ताधारियों की तरफ से तमाशा होगा। इधर से तो काफी हंगामा, जोश और ऊर्जा दिखाई पड़ेगी आपको पार्लियामेंट में। ये बात और है, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं कि ये बात और है कि जिस तरह से माननीय, सम्मानीय, आदरणीय हमारे मित्र
भारत के प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने जिस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, बहाना ढूंढ के और विपक्ष के ऊपर मथते हुए मत कर, उसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किया तो गया है, वो भी आखिरी दिनों में। कुछ पता नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे नहीं आएंगे, जवाब देंगे नहीं जवाब देंगे, और कहां तक जवाब देंगे। जैसे पिछली बार इतना मुद्दा उठाया था राहुल गांधी और विपक्ष ने, वो सेठ के लिए, किसी धन्ना सेठ के लिए, एक जवाब नहीं दिया। यहां तक कि जवाब नहीं दिया कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए वहां पे, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कहीं इस बार भी ऐसा तो ना होगा। मुझे लगता है ये खेल उन्हीं की तरफ से है। ये इस तरह का खेल कर रहे हैं कि किसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो है, तो अविश्वास प्रस्ताव जीत और हार के लिए नहीं हो रही, ये एक्सपोज करने के लिए हो रही है, सवाल पूछने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए हो रहा है कि आप मणिपुर में इतने दिन से चुप क्यों हैं, क्या क्या नहीं हो गया। इतने 6,000 से ज्यादा FIR हुए, 0 FIR कितने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, और जितने कांड हुए उस कांड